क्या आपको किसी ने बताया है कि आपके शेयर सरकार के पास चले गए हैं? तो घबराइए मत, ये शायद आईपीएफ की वजह से हुआ है। तो चलिए मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। आईपीएफ क्या है? आईपीएफ का मतलब है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ये एक भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है ताकि इन्वेस्टर के हित की रक्षा की जा सके। लेकिन इसका और एक काम है, ये एक तरह का लॉस्ट एंड फाउंड जैसा सिस्टम होता है उन शेयर्स के लिए और उन डिविडेंड्स के लिए जिन्हें बहुत समय तक किसी ने क्लेम नहीं किया है। सरकार ने एक नियम लागू किया है कि अगर आपने 7 साल तक लगातार अपने डिविडेंड्स को क्लेम नहीं किया तो सरकार मानती है कि आपके ये शेयर्स और डिविडेंड्स आप भूल गए हैं और किसी वजह से या आप क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सुरक्षा के तौर पर वो इन शेयर्स को आईपीएफ में ट्रांसफर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे स्कूल में एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, लॉस्ट एंड फाउंड, मराठी में कहते हैं हरवले सापडले विभाग। तो मान लीजिए मेरे अगर कोई चीज गुम हो गई तो उसको कोई इस डिपार्टमेंट में जाके डिपॉजिट कर देता था, और अगर वो चीज मुझे वापस चाहिए तो मुझे उस डिपार्टमेंट में जाके ये प्रूव करना पड़ता था कि यही चीज़ मेरी है, तभी जाके मुझे वो चीज़ वापस मिलती थी। तो समझ लीजिए आईपीएफ कुछ ऐसा ही काम करता है। अब असली सवाल ये है कि आपके शेयर्स आईपीएफ में क्यों ट्रांसफर होते हैं। तो चलिए बात करते हैं फिजिकल शेयर्स की। फिजिकल शेयर्स आईपीएफ में इसलिए जाते हैं क्योंकि जो कंपनी से मिले हुए डिविडेंड्स होते हैं वो आपके बैंक अकाउंट में जमा ही नहीं होते हैं। इसके 2 मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला, आपका पता मतलब एड्रेस बदल जाना। इस वजह से जो डिविडेंड्स के चेक्स कंपनी आपको भेजती है वो आप तक पहुंचते ही नहीं। और दूसरा है, आपको वो चेक्स मिले हैं लेकिन वो चेक्स आपने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किए। और अगर ऐसा लगातार 7 साल होता है तो उसके बाद न सिर्फ वो डिविडेंड्स बल्कि वो शेयर्स भी आईपीएफ को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। और अगर आपके शेयर्स डीमैट में है तो भी आपके शेयर्स आईपीएफ में जा सकते हैं। और उसका एकमात्र मुख्य कारण होता है कि आपके जो डीमैट अकाउंट है उसको जो बैंक अकाउंट लिंक है उस बैंक अकाउंट के डिटेल्स चेंज हो जाना। जैसे कि आपका बैंक डिटेल्स में बैंक अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड, अगर ये 2 चीज़ें चेंज हो जाती है तो इसके कारण आपके डिविडेंड के जो पेमेंट है वो बाउंस हो जाते हैं। और इसी कारण आपके शेयर्स डीमैट से भी आईपीएफ में ट्रांसफर हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि आप अपने शेयर्स को आईपीएफ से वापस ला सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अच्छी खबर ये है कि आप आपके शेयर्स आईपीएफ से वापस जरूर ला सकते हैं। इसके लिए आपको आईपीएफ के वेबसाइट पे जाकर एक आईपीएफ 5 क्लेम फाइल करना होता है और उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, जैसे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, सीएमएल कॉपी और कंपनी से मिला हुआ एंटाइटलमेंट लेटर। थोड़ा समय लगता है और कागजी प्रक्रिया होती है, लेकिन सरकार ने इसे क्लेम करने का पूरा प्रोसेस रखा हुआ है। सोचिए जैसे सरकार ने आपके शेयर्स को एक लॉकर में सुरक्षित रखा है और आपको बस यह साबित करना है कि वो शेयर्स आपके हैं, तो सरकार उन शेयर्स को लॉकर से आपको निकाल के दे देगी। तो अगर आपके पास या आपके परिवार के किसी सदस्य के पास ऐसे शेयर्स है जो आईपीएफ में ट्रांसफर हो चुके हैं तो अब वक्त आ गया है कि उनको आईपीएफ से क्लेम किया जाए। तो आपकी मेहनत की कमाई को यूं ही गुम ना होने दें। अगर आपको आईपीएफ क्लेम करने के लिए कोई भी मदद या हेल्प चाहिए तो आप क्लियर क्लेम से ज़रूर संपर्क करिए।